जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम शांति। अभी हम इस संडे की जो 4 तारीख को बाबा ने मुरली चलाई है बाप दादा ने, ओरिजिनली वो 1986 की है, तो उसको रिवाइज करेंगे। ये मुरली बाबा की डबल फॉरनर बच्चे जो हैं उनके सामने चली, और इसमें विशेष बाप दादा ने पहले वतन में रूह रेहान की। बाबा ने वतन में डबल विदेशी बच्चों को ही इमर्ज किया। इमर्ज करके दोनों की रूह रेहान चल रही थी। विदेशी बच्चों के बारे में बाप दादा ने बताया कि विदेशी बच्चे भी अब बहुत शक्तिशाली बन गए हैं। विदेशी बच्चे अब बाबा की सहयोगी भी बन गए हैं, धारणा मूर्त भी बन गए हैं, उनकी स्टेजेस भी बहुत अच्छी बन गई हैं, जिनमें बाबा ने विशेष बताया कि 2 विशेषताएं उनके अंदर हैं। एक तो उनको पढ़ाई से बहुत प्यार है, दूसरा सदा याद में रहने का बड़ा उमंग और उत्साह रहता है। क्योंकि आप जानते हैं विदेशी जब भी भारत में आते थे तो 1 महीना तो कम से कम ठहरते थे। जिस टाइम ये मुरली चली 86 में, उस टाइम तो यही परंपरा थी कि ऊपर पांडा भवन में आकर के वो ठहरते थे और 1 महीना ठहरते थे, और 1 महीना एकांत उनको मिलता था और सभी अपना तीव्र पुरुषार्थ करते थे। तो बाबा ने विदेशियों की आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं कि उनमें उमंग सा भी अच्छा है, उनकी अवस्थाएं भी अच्छी हैं, उनका पहले का जीवन कैसा था। कई ऐसे भी थे जिनमें पहले क्या होता था, बाप दादा आपस में बातचीत कर रहे थे ना, उसके बाद बाप दादा नीचे आकर के बच्चों के सन्मुख भी हुए, तो बाबा ने बच्चों के सामने जो महावाक्य उच्चारण किए, ये मुरली वो है, परंतु उसमें वही वर्णन है जो उन्होंने चिट चैट की वतन के अंदर। तो ब्रह्मा बाप के लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा की डबल रचना होती है। तो बाप दादा जैसे बात कर रहे थे, वैसे तो सभी बच्चे बाप दादा दोनों के हैं, परंतु कहलाने को ब्रह्मा की रचना कही जाती है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, कभी शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहा जाता है। हाँ, शिववंशी जरूर कह देते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की तो डबल रचना होती है। एक तो ब्रह्मा की फर्स्ट रचना क्या होती है कि जो ब्रह्मा के मुख वंशावली रचना है, जिन्होंने ब्रह्मा के मुखारविंद से महावाक्य उच्चारण सुने और उसके बाद बाबा के बच्चे बन गए। परंतु ब्रह्मा की दूसरी रचना जो थी वो संकल्प की रचना है। तो ये सारे के सारे डबल विदेशी कौन है? ये ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्पों की रचना है। भले साकार में ब्रह्मा बाबा को बहुत ख्याल चलता था विदेश सेवा के लिए, विदेशियों के बारे में, परंतु उस समय तक ये सेवा शुरू नहीं हुई थी। और बहुत सारे विदेशी, अब जब ये सेवा शुरू हो गई तो उसके बाद बाबा ने यही कहा कि अब जो है विदेश की सेवा बहुत अच्छी चल रही है। कईयों को अनुभव थे, वो कहते थे कि हमें तो कोई आता है, बुलाकर ले जाता है, अपने साथ ले जाता है, जैसे हमें कोई प्रेरणा दे रहा है। हम किसी की प्रेरणा से इस ज्ञान में आए हैं। परंतु जब उनके अंदर निश्चय बैठ गया, जब उनको विश्वास हो गया, जब उनके मन ने स्वीकार कर लिया कि यही है,
तो उसके बाद तो मुझे याद आता है कि जब वो विदेशी माउंट आबू में आया करते थे तो बड़ी दादी कभी कभी तो उनसे मजाक भी करती थी। दादी कहती, जाओ जाओ तुम विदेशी हो, तुम्हारा दूसरा कल्चर है, तुम्हारा दूसरा धर्म है, तुम दूसरे धर्म के हो। तो कहते थे, दादी हम अपना अधिकार लेने के लिए आए हैं, हम तो भारतवासी हैं, हम तो सेवार्थ गए थे। बाबा कहता नहीं हमेशा कि तुम सेवार्थ विदेशों में गए हो, तो हम तो सेवार्थ चले गए थे, वहां पर अपने घर लौट आए हैं। तो बाबा ने मुरली के अंदर भी कहा है, वैसे विदेशियों को कहा कि देखो अब तुम्हारे कितने सारे स्थान बन गए हैं। ये सारे स्थान क्या हैं? ये सारे स्थान तुम बच्चों के घर हैं। तो बाबा ने, बाप दादा ने डबल विदेशियों की दो बातें बताई। एक तो उनमें क्या है कि बहुत स्नेह की शक्ति को उन्होंने धारण किया, उनको बाप से बहुत प्यार है। उसके बाद स्नेह के कारण ही ब्राह्मण परिवार को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारा ही परिवार है, हम इसी परिवार के हैं, हम भारतवासी हैं, इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो एक तो उनको स्नेह की शक्ति से, दूसरा बाबा ने कहा कि जब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद अपने आप को परिवर्तन करने में लग गए। इन्होंने अपना जीवन बदल लिया। पहले का जीवन क्या था और ब्राह्मण कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। कहाँ उनका रहन सहन अलग, खान पान अलग, उनके रीति रिवाज अलग, धर्म अलग, और कहाँ ब्राह्मण कल्चर को अडॉप्ट करने के बाद एकदम बदल गए, एकदम जीवन ही बदल गया उनका। फिर बाप दादा आपस में बातचीत कर रहे थे ना, तो बाप दादा कहते हैं कि पहले तो हम देखा करते थे, पिछले साल तक तो ये हालत थी, रिजल्ट ये थी, बड़े कंफ्यूज रहते थे, कई बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता था, यही है या कुछ और है, राइट है रॉन्ग है। परंतु इसके बाद तो जो है उनका कंफ्यूजन खत्म हो गया। इस बार बाबा ने कहा कि जो बाबा के जो बच्चे हैं उनमें कोई कंफ्यूजन, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, लगभग सब जो है निश्चय बुद्धि बच्चे बन गए हैं, निश्चय बुद्धि भी हैं, धारणाओं को भी अपना रहे हैं। बाबा तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता ही है भाई, सारे के सारे तो नहीं कह सकते, पर नंबरवार तो होते ही है। पर फिर भी अब ब्राह्मण, जो विदेशी ब्राह्मण हैं, उन्होंने भी बाबा को पहचान लिया है, अपनी शक्तिशाली स्टेज बना रही है, वो सेवाओं में लगे हुए हैं। तो बाबा ने एक बात उनको प्रेरणा दे करके, प्रेरणा क्या, उनके प्रति विशेष कही कि अब तुमने अपना कल्चर कैसा बनाना, अपना जीवन कैसा बनाना है, सिर्फ अपने लिए शक्तियां इकट्ठी नहीं करनी है। बहुत सारे तुम्हारे नए नए बच्चे भाई बहन आने वाले हैं, ये ब्राह्मण परिवार तुम्हारा, विदेशियों का भी, ये नहीं सोचना कि हमारा परिवार बन गया बस सफिशिएंट हो गया, नहीं, बहुत सारा परिवार और बनने वाला है, बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, ये परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आने वाले बच्चों को तुम्हें सहयोग देना है। किस प्रकार का सहयोग देना है? अपने संघ का सहयोग देना है, ताकि वो भी शक्तिशाली बने, वो भी अपना अधिकार ले लें। इसी मुरली में बाबा ने कहा कि कल्प वृक्ष के अंदर हम दिखाते हैं ना, उसमें दिखाते हैं कि सभी की 4 स्टेजेस होती है। चाहे कोई कभी भी आता है ज्ञान के अंदर, पर उसकी सतो प्रधान, सतो रजो तमो स्टेज आती है। तो ये ब्राह्मण बच्चे जो नए नए आएंगे, बाबा कहते हैं, उनको थोड़े टाइम के अंदर ही अपना सब कुछ उसी तरह से प्राप्त करना है, बाबा से अपना अधिकार लेना है, सर्व गुणों का अनुभव करना है, सर्व शक्तियों का अनुभव करना है, ज्ञान को महसूस करना है, रियलाइज करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए उनको? उसके लिए बड़े बच्चे जो हैं बाबा के, वो उन बच्चों को सहयोग देंगे, अपने भाई बहनों को सहयोग दे करके आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें केवल अपने लिए शक्तियों को इकट्ठा नहीं करना, बल्कि आने वाले जो बच्चे हैं उनको सहयोग दे करके आगे बढ़ाना है। ये बाबा ने खास बात कही। और उमंग और उत्साह में रहना है, उनका भी उमंग और उत्साह बढ़ाना है, एक नया जोश आए उनके अंदर, सेवा करने का उनका उमंग उत्साह बढ़े। तो उनके जीवन को कैसे बनाना है, बाप दादा दोनों बातें कर रहे थे और बताया कि ये ब्रह्मा मुख वंशावली हैं और ये बच्चे जो ये ब्रह्मा की संकल्प की रचना है, मनसा जैसे कहा जाता है, मनसा संकल्प शक्ति।
तो जैसे ब्रह्मा का शक्तिशाली संकल्प था, वैसे ये शक्तिशाली रचना है। और ये सचमुच जो है कुछ करके दिखाएंगे, चमत्कार करके दिखाएंगे। बाबा ने कहा बाकी तो ठीक है, फर्क तो होता ही है। अब गोल्डन जुबली वाले हैं, सिल्वर जुबली वाले हैं, तो दोनों की अवस्था में फर्क नहीं होगा? दोनों की अवस्था में फर्क तो होगा। तो जो नए नए आएंगे और जो पुराने हैं उनमें अंतर तो होगा, पर फिर भी हमें, ये हमारा ब्राह्मण परिवार है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो हमें इनको सहयोग दे करके आगे बढ़ाना है। पर बाबा ने एक बात और कही, सहयोगी तो बनना है, परंतु एक दो के योगी नहीं बनना है। हैं? एक दो के योगी किसे कहते हैं? मतलब एक दो के साथ योग लग जाना, एक दो के साथ अटैचमेंट हो जानी। तो एक दो के साथ अटैचमेंट होगी तो फिर बाबा से तो टूट जाएंगे, बाबा से फिर अटैचमेंट थोड़ी जाएगी। तो बाबा ने कहा सहयोगी बनना है, एक दो के सहयोगी बनना है, सहयोग से आगे बढ़ाना है, परंतु एक दो के योगी नहीं बनना है। योगी क्या बनना है? राजयोगी बनना है। और योगी तो आत्मा माना शिव बाबा को याद करना है। बाबा ने फिर वैसे तो कहा, बाबा रेस्पॉन्स तो सबको देता है, क्योंकि बच्चे जो हैं सारे तो नहीं आ सकते थे, विदेश में जो रह रहे हैं कुछ बच्चे आते हैं मिलन मनाने के लिए, जिनका तो टिकट का अरेंजमेंट हो जाता है, व्यवस्था पासपोर्ट वगैरह बन जाता है, सारी व्यवस्था हो जाती है तो आ जाते हैं। और जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते, पर दिल तो उनकी भी बहुत होती है, मधुबन में हम भी जाएं, बाबा से मिलें, तो क्या करते हैं फिर वो अपना चित्र भेज देते हैं या अपना लेटर भेज देते हैं कि ये बाबा को दे देना मेरा। तो बाबा सबको रेस्पॉन्स करता है, वो भी बाबा के सामने इमर्ज रूप में है, बाबा उनको देख रहा है और बाबा उनके अंदर भी उमंग और उत्साह भर रहा है? तो इस प्रकार से डबल विदेशी बच्चों का समाचार बाबा ने इस मुरली में सारा सुनाया कि डबल विदेशी बच्चे कैसे हैं, स्नेह से, उमंग उत्साह से उड़ रहे हैं, उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे और सेवाओं में भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसा करके बाबा ने उनका बड़ा उमंग उत्साह बढ़ाया। बाबा ने फिर इसमें यह भी कह दिया कि वैसे भी देखा जाए तो सबको तो इकट्ठा बुला भी तो नहीं सकते ना, सबको मधुबन में बुला लें तो यहाँ तो लिमिटेड है और यहाँ समय की भी सीमा है। बाबा ने, क्योंकि लास्ट टर्म थी, डबल विदेशियों के सामने सीजन की लास्ट टर्म थी, तो बाबा ने इसमें यह भी कहा कि इस टर्म के अंदर बाप दादा आए हैं, क्योंकि अव्यक्त का व्यक्त में आकर के मिलना, उसमें तो लिमिट होगी, उसमें तो समय की भी पाबंदी होती है, समय की भी लिमिट होती है। परंतु अव्यक्त वतन में आकर के, अव्यक्त स्थिति बना करके अव्यक्त के साथ मिलन बनाना, उसके लिए आपको पूरी फ्रीडम है। जितना मर्जी आप आ सकते हो बाबा से मिलन बनाने, वतन में आ जाओ और वतन में आकर के पूरा एंजॉय करो। वहां कोई टाइम की लिमिट नहीं है, जितना समय बाबा के सन्मुख रहना चाहो, जितना समय बाबा से बातचीत करना चाहो, रूरियान करना चाहो, खुली छुट्टी है। और तो यहाँ तो क्या है, यहाँ तो अगर सारे आ जाए, 1 लाख को बुला ले मान लिया, तो 1 लाख के रहने की व्यवस्था कहाँ होगी, खाने पीने की व्यवस्था कहाँ होगी, खिलाने पिलाने की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, सारी मुश्किल हो जाती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वतन में ऐसा कुछ नहीं है। वतन में तो बाबा कहते हैं इतना बड़ा बेहद का वतन है, अव्यक्त वतन जिसको कहते हैं, सूक्ष्म वतन, तो वहां पर तो इतना बड़ा वतन है। बात है चाहे सारे के सारे भारतवासी बच्चे क्यों ना आ जाएं, लाखों क्यों ना आ जाएं, पर वहां लाखों भी एक छोटा सा संसार नजर आएगा, इतना छोटा, क्योंकि वो तो बेहद है, तो बेहद में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, सारे के सारे बच्चे जो नहीं आ पाए हैं उनको बाबा निमंत्रण देता है वतन में आने का। फिर तो बाबा ने लास्ट में सबको याद प्यार तो बाबा देते ही है सबको। बाबा क्योंकि छोटे तो बहुत प्यारे होते हैं, तो उनको बाबा तो नए नए बच्चे जो अब छोटे नहीं रहे हैं, वैसे 12-13 साल के हो गए हैं। 86 की वाणी है, तो उनको 12-13-14 साल जैसे हो गए। पर बाबा ने कहा भले कोई 2 साल का भी बच्चा है, वो अपने को छोटा ना समझे, वो समझे कि मैं तो बड़ा हूं और आने वालों को मुझे
शक्ति दे करके, स्नेह दे करके, सहयोग दे करके आगे बढ़ाना है। तो बाबा की डबल विदेशियों से यही विशेष प्रेरणाएं थी कि आगे बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। तो ये रूह रेहान बाबा ने बच्चों के साथ की। बाप दादा ने पहले वतन में की, फिर आकर के बच्चों के सन्मुख की। ओम शांति।